नमस्कार, मैं संजीव शर्मा, ऑथर, मोटिवेशन स्पीकर, फिज़िकल ट्रेनर, योगा इंस्ट्रक्टर, मार्शल आर्ट कोच। आज गलबात द टॉक शो में हमारे साथ हैं ग्रेट लीडर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के, और एक ग्रेट लीडर और जिन्होंने अपने 20 साल बाहर विदेश में वो रहे हैं। उसके बाद वो वापस इंडिया आए और आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के एक ग्रेट लीडर बने हुए हैं। उनके साथ आज हमारी मुलाकात हो रही है, गलबात हो रही है। तो सर, अनुज सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार संजीव जी, कैसे सर, हैं आप? आपका गलबात द टॉक शो में वेलकम है। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप हमें अपने जीवन के बारे में बताएंगे कि आपकी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, स्कूल कहाँ से हुआ आपका? जी ज़रूर ज़रूर, आज आपने मुझे मौका दिया है तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जैसे आप ये बता रहे हाँ हैं, जी। ये टॉपिक बहुत ही लंबा टॉपिक है, पर हम चाहेंगे कुछ छोटा इसको कर फिर हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। पर जैसे आप मेरे जीवन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ से हिमाचल से ही रहने वाला हूँ, धर्मशाला क्षेत्र से ही। हाँ जी। तो कॉन्वेंट स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। हाँ जी, कौन से स्कूल में सर? इस सेकेंड हार्ट स्कूल में, अच्छा, सकड़ा वहाँ पे मैंने पढ़ाई की हाँ जी। 10th तक। उसके बाद मैं बॉयज़ स्कूल चला गया, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल में। तो वहाँ क्या आपका सब्जेक्ट था प्लस उसमें? +2 में मैं कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर में साइंस। पढ़ रहा था। हाँ जी। उसके बाद फिर आपको जैसे कि पता है कि घर वाले रिश्तेदार सब बोलना शुरू हो जाते हैं कि अब नौकरी करो। हाँ जी। हाँ जी। तो वही बचपन से एक माइंड सेटअप था कि नौकरी करनी है। हम्म। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। फिर कहीं से किसी ने हमें बताया कि होटल मैनेजमेंट हाँ जी। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हाँ जी। क्यों ना आप ये करो। हाँ जी, आपका बहुत पर्सनैलिटी भी ठीक है, ये हाँ है। जी। हाँ जी। तो ऐसे ही मैं निकल गया जी देहरादून। हम्म। देहरादून में 3-4 साल का डिग्री कोर्स किया मैंने, और होटल मैनेजमेंट करने के बाद काफ़ी जगह मैंने इंडिया में भी जॉब किया। अच्छा। जैसे मैं पहले हैदराबाद में था, हाँ जी। फिर मैंने राजस्थान में जॉब किया, हम्म। फिर मैं दिल्ली में भी था, हाँ जी। बहुत पुणे में बढ़िया। था। हाँ जी। फिर वहाँ से फाइनली मुझे एक चांस मिला हाँ जी। दुबई जाने का। बहुत बढ़िया सर। तो सपने बड़े थे, हाँ जी। सोचा कि हाँ चलो दुबई निकलते हैं, हम्म। दुबई जाके सब सेटल हो जाएगा। हम्म। दुबई गए, सपने तो ऐसा नहीं है। कितने साल सर दुबई में आप रहे हैं? दुबई में मैंने 12 साल मैंने स्पेंड किए हैं दुबई में। अच्छा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दुबई के बारे में कुछ जी। बताएंगे आप? दुबई देखिए एक छोटा सा कंट्री है दुबई। अगर हाँ जी। हम बात करें हमारे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसमें पता नहीं कितने दुबई समा जाएं। हाँ जी। पर बात करें उनकी तरक्की की, अगर तरक्की उन्होंने जो किया है वो हम सोच भी नहीं सकते। आने वाले 10 साल और लग जाएंगे हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए। दुबई बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है दुबई। जी सर। टेक्नोलॉजी वहाँ पे है, हर काम है। क्या कारण है कि दुबई के लोग इतने एडवांस हैं? इसका मेन कारण मैं यही आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या है। एक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सर, हाँ जी। इसके बारे में आई थिंक आप भी पहले कई बार चर्चा हाँ जी। कर चुके हैं। हाँ जी। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ख़राब है सर। हम्म। एजुकेशन सिस्टम हमें क्या होता है, बचपन से एक माइंड सेट कर दिया जाता है। हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार सब हमें एक माइंड ऐसा सेट करते हैं कि बस पढ़ो और नौकरी करो, हाँ जी। नौकर बन जाओ। और खैर ये उनका भी गलती नहीं है कि हम ये कहें कि पेरेंट्स का, ये चलता आ रहा है। पर इसको किसी को तो बदलना होगा। हाँ जी। हाँ जी। किसी को तो बदलना होगा, किसी को तो उठना पड़ेगा। जैसे आज आपने चर्चा की थी, एक हमने केजरीवाल जी का वीडियो देखा, हाँ जी। तो उन्होंने भी इस बारे में डिस्कस किया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है हाँ जी। जो अब उन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने पढ़ाई भी शुरू कर दी हाँ है। जी। हाँ जी। सिलेबस में डाल सिलेबस दिया। सारा है अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चालू कर दिया, उन्होंने शुरू कर स्कूल में दिया है, स्टार्ट स्कूल्स कर में रहे हैं। शुरू हो गया हाँ है, जी। ताकि बच्चे अवेयर हों इसके बारे में हाँ जी। कि आने वाला फ्यूचर है ये। हाँ जी। ये जो पूरे देश को बदलेगा तो एक नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र ही बदलेगा। तो दुबई में क्या मेन होता है इसी के विषय पे? तो दुबई के लोग तो मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ रखते हैं अपने पास। जी जी हाँ जी। जी। और रिच, काफ़ी रिच कंट्री और रिच पर्सन माने जाते हैं जो दुबई से बिलोंग करता है, क्योंकि उनका अपना व्यवसाय होता है सबका। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे दुबई में क्या था, एक टाइम था, एक वक्त था जब हमारी करेंसी यूज़ हुआ करती थी। अच्छा। तो आप इस पे अगर विचार करें तो देखिए, कभी हमारी करेंसी, इंडियन करेंसी दुबई में यूज़ हुआ करती थी। आज हम इंडियंस ही जाकर वहाँ काम कर रहे हैं और उनकी करेंसी को बढ़ा रहे हैं। बड़ा है। पर क्या है, इसका मेन कारण है एजुकेशन सिस्टम ही है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये गुलामी वाला जो, जैसे अंग्रेज आए थे, हाँ जी। उन्होंने, हमने बोलते हैं कि इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 1000 साल लग गया, गुलामी की उन्होंने। हाँ जी।
और वहीं से वो सेट हुआ था। उनको चाहिए थे नौकरी वाले, कोई नौकरी वाले चाहिए थे, वहीं से ऐसा माइंड सेटअप वो कर गए हैं। अंग्रेज़ की वो आज तक चलता ही आ रहा है और इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग जो क्षेत्र है, इस पे आते हैं हम टॉपिक पे। हाँ जी। 1886 में ये अमेरिका में लोग इससे कमा रहे हैं। अच्छा। तो आप सोचिएगा आज कौन सा सन चल रहा है, किस हाँ जी, हाँ जी। सदी आ गई, अभी भी लोग इसको शक की नज़र से देखते हैं। स्पेशली हिमाचल में मैंने ये जज किया, मैंने काफ़ी लोगों को प्लान बताया, तो काफ़ी जिनके ड्रीम्स हाँ हैं, जी। जिनके सपने हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में आगे, जो अपने बच्चों को हाँ जी। इस नौकरी भरी दलदल से निकालना चाहते हैं, वो हाँ तो जी। इसको कर रहे हैं। पर बाकियों से मेरे ये आग्रह है कि प्लीज़ अगर कोई ऐसा आपको मौका मिलता है तो उसे ग्रैब कीजिए, अपॉर्चुनिटी को। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है सर, तो उसको ग्रैब करना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी लेकर चलना चाहिए। कम से कम इतना नहीं तो कम से कम जाके आप गूगल, आज क्या है नेट में आप हर चीज़, हाँ जी। अगर आप छोटी भी चीज़ लेते हैं, आप उसका रेट नेट में देख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे आपका फ्यूचर की बात हो रही है? अगर नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या आप उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते? नेट आपको जानकारी देगा। हाँ जी। गूगल आज हर चीज़ का जवाब देता है गूगल। तो आज आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ग्रेट लीडर की तरह आप उभर के सामने आए हैं और आपने सिद्ध कर दिया है कि नहीं, ये जो व्यवसाय है, ये आने वाला जो दौर है उसका व्यवसाय है। तो उसके बारे में युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? भाई युवाओं के लिए, बिल्कुल सर, युवाओं के लिए मेरा यही रहेगा कि शुरुआत करें। बहुत जी। बहुत बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये हिडन इंडस्ट्री है, एक्चुअल में ये नज़र नहीं आता है, पर इसके बारे में सर्च करें आप। जैसे अब ये इसकी पढ़ाई तक भी शुरू हो गई, तो ये इंडिया का जीडीपी को बढ़ाएगा, इतना बड़ा बिजनेस है। अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल ठीक कर देगा। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था हमारी एकदम ठीक हो जाएगी। अभी बिल्कुल डगमगा चुकी जो है। हमारा रुपया है वो उसकी ताकत बढ़ेगी, जैसे बढ़ेगी। डॉलर ज़्यादा है आज की डेट में। जी तो सर। उस लेवल पे पहुंचाने का एक ही मकसद है हमारा कि हम अर्थव्यवस्था के लिए हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग हर करे। व्यक्ति को सर, बिल्कुल पैसे का सर्कुलेशन हर व्यक्ति के पास आएगा, जो अमीर हो या गरीब हो, सबके पास पैसे का सर्कुलेशन रहेगा। बिल्कुल और बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो व्यक्ति का अपना एक दायरा है वो दायरा उच्च होता है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया आपने ये बताया कि देखिए ये चीज़ें है नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र, जो इतना बड़ा इंडस्ट्री है हाँ जी। कि आने वाली, अगर आप इसको शुरू करते हैं और आप इसे नॉलेज भी लेते हैं ना, तो आपको आने वाली आपकी पीढ़ियों को कभी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है। और इसमें बताया भी जाता है कि एक्टिव और पैसिव इनकम का कुछ ऐसा महत्व। जी हाँ जी। ये आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक छेड़ा है, जो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। इसको अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो एक्टिव इनकम वो होती है जो आजकल ज़्यादातर माइंडसेट वही है कि जॉब पे गए और पैसा आ रहा, महीने के बाद एक सेटअप आ जाता है हमारा, जो भी आ रहा है एक आ रहा है, तो वो एक कंफर्ट जोन हो गया है। तो लोग उस कंफर्ट जोन में ही रह रहे हैं। एक्टिव इनकम और ये है, जैसे छोटा मोटा दुकानदारी कर ली, शटर ओपन किया तो पैसा आ रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? पैसिव इनकम ये है कि आप अगर सो भी रहे हैं तब भी पैसा जनरेट हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो क्या होता है, अब ये क्या है, पैसा अगर इस तरह से आएगा तो आपको कभी भी लाइफ में कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को टेंशन नहीं रहेगा। आज जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो सब पैसिव इनकम पे काम करते हैं, वो एक्टिव इनकम पे काम नहीं करते आप हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इसमें इंडस्ट्री के बारे में दे रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। जी सर। इसके बारे में कुछ असर आप बताना जी सर, रोज़ हमारी क्लासेस होती हैं इस पे। हम ये कहते हैं कि ओपन किसी को भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, पर उससे क्या होगा, हमें एक्चुअल में टच में आना पड़ेगा। तो इसमें आप हमारा फ़ोन नंबर हम इसमें डिस्प्ले कर देंगे नीचे, या मैसेज में डाल देंगे। तो आप ऐसे बोल दो, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगा। ओके, वैसे मेरा फ़ोन नंबर है 780-750-5222। रिपीट करता हूँ, 780-750-5222। तो कोई भी इंटरेस्टेड है, कोई भी जिसके सपने बड़े हैं, जो अपने भाग्य को बदलना चाहता है, एक बार ज़रूर हमसे संपर्क करें और कुछ ट्रेनिंग्स को अटेंड करें। हम ये भी नहीं कह रहे कि अगर आप सीधा ही ज्वाइन कर लें, आप ट्रेनिंग्स को अटेंड करें, 2-4 दिन लें, सोच विचार करें। अगर आप चाहते हैं तो सोच विचार करें, फिर उसको ज़रूर ज्वाइन करें कि आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सर, जो युवा हैं आज के, जी, जो हमारे युवा हैं, उनके लिए कोई संदेश हमारे माध्यम से आप देना चाहते हैं? युवाओं के लिए सर अब मेरा यही संदेश है, क्योंकि आज आप देश की हालात देख लीजिए। हाँ जी। आप अगर देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स नहीं हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ही बुरी हालत है। अगर कहीं मिल भी गई तो सिर्फ इतना पैसा मिलेगा कि आपका खुद का गुजारा नहीं होगा। तो कल को आपने शादियां करनी, आपके बच्चे होंगे, कहाँ से गुजारा होगा? तो सिर्फ गुजारे वाली ही ज़िंदगी जीनी है क्या? मेरा सिर्फ युवाओं से यही आग्रह है, एक बार इस क्षेत्र पे आइए और इसको ट्राई कीजिए।
एक्चुअल में ये ट्राई भी नहीं, ये करना ही करना है, ये ट्राई करने वाला नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो जरूरी है, एक जरूरी है, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए जरूरी है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और 21वीं सदी का बहुत बड़ा व्यवसाय है ये। हाँ जी। अभी मैं ही नहीं कह रहा हूँ, इस पे बुक्स लिख दी गई हैं, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने इस पे बुक्स लिख दी हैं। तो ऐसी थोड़ी बुक्स लिखी जाती हैं किसी चीज़ पे, उसको गहन अध्ययन किया गया है, हाँ जी। तो तब उस पे बुक्स लिखी गई हैं। तो तो यही है मेरा युवाओं से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना ज़िंदगी बनाएं, स्टडी करें एक ना, स्टडी करें सर। क्योंकि बिल्कुल हमें सर एक स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हमें एकेडमिक एजुकेशन देते हैं हमें, जी। फिर उसके बाद हम प्रोफेशनल एजुकेशन में जाते हैं, जी सर, पर हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती है। पर ये एक जो एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है, डायरेक्ट सेलिंग जिसे बोलते हैं, उसमें एक फाइनेंस एजुकेशन भी हमें मिलती है। जी सर, बहुत ही बढ़िया आपने ये फाइनेंशियल एजुकेशन हाँ का जी। जो टॉपिक शुरू किया। फाइनेंशियल एजुकेशन का एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण दूंगा मैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की देखो स्थिति क्या होगी, हाँ जी। इसमें ऐसा आपको फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाएगा हम्म। कि अगर आपकी 10,000 रुपये आपकी आय है हाँ जी। और खर्चा आपका 12,000 रुपये हाँ है, जी। तब भी आप पैसा बचाकर अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। ऐसा एजुकेशनल सिस्टम है इस नेटवर्क मार्केटिंग में। हम्म। जो फाइनेंशियल एजुकेशन आप कहीं भी चले जाइए पढ़ाई करने, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं एजुकेशन सिस्टम पे बार बार बात करता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब बहुत है। खराब यहाँ है। आइए, एजुकेशन लीजिए आप। और एक फाइनेंस फ्रीडम हमें मिलती है जब, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा आना बिल्कुल शुरू सर। हो जाता है। हाँ जी। बिल्कुल उसका- सर, एक फाइनेंशियल फ्रीडम जो आपने टॉपिक शुरू हुआ है, अगेन फाइनेंशियल फ्रीडम जो है बहुत ज़रूरी हो गया आजकल। बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल है। स्टील कि इसका अगर आप नॉर्मल सी बात लें, अगर आपके घर में कोई बीमार हो हाँ जाता जी। है, हाँ जी। आज ये नॉर्मल हो चुका है, कोई बीमार हो गया, आपको ऑपरेट करना है, तो कितना पैसा लगता है? हाँ जी। आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स खून चूस लेते हाँ हैं, जी, कितना हाँ जी, पैसा लग जाता है। तो तब ऑल तो ऑफ अ पैसा सडन पता ही नहीं चलता और एकदम वो बोलते हैं कि 2 में आधे जी। घंटे में अरेंज तो करो। आपकी जितनी भी जमा टाइम आप- पूंजी है हाँ वो जी, एक ही बार में लग जाएगी। लग जाएगी। तो उन बार चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा और हमें ये करना पड़ेगा। फाइनेंशियल अगर लेना आपने फाइनेंशियल, जैसे सर कह रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है कि आपको सोचना भी ना पड़े। आज क्या है, लोग वैसे तो बोलते हैं हम सेटिस्फाइड हैं, बहुत है हाँ जी, हमारे हाँ पास, पर अगर आपको बोला जाए कि चलो मनाली चलना है, मैं तो हाँ अभी जी। ये बोल रहा हूँ आउट ऑफ इंडिया की तो मैंने बात ही नहीं की, हम्म। कि मन कर रहा है आपका मनाली जाना, तब भी आप 10 बार सोचेंगे, अपना बजट देखेंगे, बजट प्लान देखेंगे, करेंगे। प्लान देखेंगे। तो ये फाइनेंशियल ऐसे होना पीछे चाहिए, काम देखेंगे कि कहीं हमारा काम गड़बड़ ना हो जाए। काम गड़बड़ ना हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि जब ये एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं तो पैसा तो और ये आएगा नहीं। डायरेक्ट सेलिंग जो एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये चलती है। आप कहाँ एक टाइम आता है कि आप काम पे हो ना हो, पर आपकी टीम काम कर रही हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सिर्फ 3 साल, जिसके लिए कोई हमें जगह नहीं खरीदनी पड़ती, बिल्कुल सर, कोई जगह नहीं खरीदनी है, कोई कोई रिस्क नहीं स्टॉक है। नहीं करना है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं किसी है, तरह का टेंशन नहीं है, कोई आपके कोई ऊपर बॉस बिल्डिंग नहीं, नहीं बनानी है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनानी कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई बॉस नहीं आपके ऊपर है। बॉस नहीं है। बिल्कुल। तो सर उसके बारे में कुछ बताएंगे आप कि क्या किस तरह से वो सिस्टम बिल्ड होता है धीरे धीरे इसमें? सिस्टम ये बहुत सिंपल है सर। जैसे आप छोटा सा उदाहरण लेते हैं, मैंने ये शर्ट डाल रखी है, हाँ जी। ये शर्ट डाल रखी है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपको बताया, हाँ जी। बस सिंपल है। इधर इधर क्या है, लोगों को बताना ही है। ये कैसा एजुकेशन सिस्टम है, ये कैसा है जहाँ से हमें टाइम फ्रीडम मिलेगा, फ्रीडम है। मनी फ्रीडम मिलेगा। आज हमारे पास देखो, आज हम कितने आराम से रिलैक्स होकर Relax इंजॉय कर रहे हैं हाँ जी। ये जंगल में। नहीं तो लोगों को क्या अपना वो यही देखेंगे पैसा कहाँ से आएगा, हमें पता है हमारे अकाउंट में पैसा अकाउंट में आ रहा है, क्योंकि हमारी टीम काम कर रही है, हमारी टीम काम कर रही है। एक टाइम ऐसा आएगा सर, 3 साल, मैं सिर्फ ये कहूँगा युवाओं को भी सिर्फ 3 साल इसमें काम करना है। और काम भी क्या करना है, जैसे सिंपल सा उदाहरण दिया मैंने, ये शर्ट है, हाँ जी। ये बताया मैंने कि ये शर्ट मैंने वहाँ से ली थी, बहुत अच्छी है, यहाँ पे तो वही काम करना है। आपने करना सर चाहिए, हर युवाओं को सोचना चाहिए। युवाओं को सोचना चाहिए सर, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो और जो पॉकेट मनी घर से लेते हैं तो वो पॉकेट मनी ना मांगने पड़े स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे जैसे बिजनेस बिल्ड होता है तो बिजनेस ग्रोथ अपने आप निकलती है। आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है काम करने का जी सर, इस फील्ड में, कि किसी के पीछे आपको जाना नहीं पड़ेगा, नौकरी के लिए तलाश नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे नौकरी चाहिए। आपके पास अपना एक काम होता है, आप जितना उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल 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 सर। तो और सर एक हमारा और टॉपिक आपसे हम जानना चाहते हैं जी सर, कि जब व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में प्रवेश करता है तो वो ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। जी सर, हाँ बहुत जी सर, उसके बारे में ऐसे कुछ आप तो सर बहुत से उदाहरण बताना हैं। चाहेंगे? हाँ जी। ये तो आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक शुरू किया, इसमें ऐसे ऐसे उदाहरण हैं हाँ जी। जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, अनपढ़ अंगूठा छाप लोग हैं, उनकी भी ऐसी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है इस बिज़नेस से, क्योंकि ये बिज़नेस सिखाता है आपको, एजुकेशन देता है, आपका रहन सहन, आपका वे ऑफ टॉकिंग, पर्सनैलिटी, ग्रूमिंग, हर चीज़ इसमें बढ़ जाती है। जो आज कॉन्फिडेंस नहीं है, खासकर हिमाचल के युवाओं में मैंने देखा है सर, कि हिमाचल के युवाओं में वो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है।
उनको अगर मैंने ये भी देखा है, क्योंकि मैं अपनी खुद की बात करूं हाँ जी। तो मैं बाहर भी रहकर आया, 12 साल वहाँ भी लगाए और इंडिया में अलग अलग जगह पे रहा। तो मैंने ये जज किया है कि इनके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा लो है। लो है। तो वो अगर बढ़ाना है तो इससे अच्छा एजुकेशन एक सिस्टम लीडरशिप निकलती है अपने अंदर से। लीडरशिप, हाँ जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल लीडरशिप एक क्वालिटी है क्वालिटीज जो इसमें उभर कर उभर आती के है, सामने उभर आती कर है। सामने आती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लीडरशिप तो बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो यही मैं कहना चाहेंगे हम कि जो डायरेक्ट सेलिंग ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये आने वाली क्रांति है। बिल्कुल सर, ये तो क्रांति है। हाँ जी। एक सुनामी आएगा अभी आने जी। वाले टाइम में। सर्वे कर दिया गया है 2025 तक। आप जिसको भी आप वो बताएंगे हाँ ना जी। कि ये करना है, वो ऑलरेडी आपको बोलेगा कि हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं। ऑलरेडी कर रहे हैं। एक सुनामी आ रही है ये। इसको जो अभी टाइम से पकड़ लेगा वो आने वाले टाइम पे करोड़ों अरबोपति हो जाएगा, और जो सर, नहीं पकड़ेगा उसके लिए बहुत मुश्किल हो आप जाएगा। हमारे जो भारत देश है उसको अगले 5 साल में कहाँ तक देखना चाहते हैं कि भारत कैसा हो अगले 5 साल में? सर अगले 5 साल में तो भारत का नक्शा ही बदल जाएगा। हाँ जी। बस ऐसे हमारे जैसे कुछ नेटवर्कर अगर दुनिया में जैसे अभी काम कर रहे हैं और इंडिया में जिस तरह से फैल रहा है, तो हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम पे यूरोपियंस लोग यहाँ पर आकर काम करेंगे। ये बहुत जल्दी होने वाला है। भारत वापस सोने की चिड़िया बनेगा और 100% पर बनेगा, और ये इसको बनाएगा नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र ही बनाएगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले जो नेटवर्कर्स हैं उनका TDS इतना घटता है जितनी लोगों की यहाँ तनख्वाह नहीं है। हाँ जी। 20-20 साल लोगों को काम करते हो गए, क्या उनका क्या ग्रोथ रेट क्या है? आप ग्रोथ रेट चेक कीजिए, नेट में चेक कीजिए, गूगल में जाइए, आप ग्रोथ रेट देखिए और आप खुद को एवेल्युएट कीजिए। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, आप 65 साल तक जॉब करते रहे, तब भी आपकी इनकम कितनी कर बढ़ जाएगी। मैं सर यहाँ कोई लिमिट नहीं है। बताना जी चाहता हूँ, जब मैं एक डायरेक्ट सेलिंग में था जी तो मैंने मेरी पहली TDS काटना शुरू हुआ था मेरा। तो वो एक मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात थी कि यार मैं कुछ अपने देश के लिए योगदान दे रहा हूँ, कि मैं भी TDS मेरा कट के आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, और गवर्नमेंट को भी मेरा कुछ योगदान जा रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग तो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग व्यवस्था कुछ ना कुछ देश के लिए तो बढ़ावा है, और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी हम कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं। जी सर, बिल्कुल 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 सर। आज मैंने आई थिंक आज ही आपके साथ भी डिस्कस किया था मैंने थोड़ी देर पहले। ये हमारे इसमें एक नेटवर्कर हैं कुलदीप सिंह जी, जिनकी 8.5 लाख रुपया महीना इनकम है। तो उनके ब्रदर BSF में जॉब करते थे। बड़ा अच्छा स्टोरी है इनका, चलिए उनके माध्यम से लोगों को कुछ प्रेरणा मिले शायद। तो BSF में वो जॉब करते थे। तो इन्होंने कुलदीप जी ने अपने ब्रदर को कहा फ़ोन करके कि यार अब मेरी 8.5 लाख रुपए महीना आने लगी है, क्यों ना आप भी इधर हमारे साथ आकर ज्वाइन करें और शुरू करें इसको। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो सामने से उन्होंने जवाब दिया। अब देखिए देशभक्ति है जो गलत नहीं है। उन्होंने सामने से जवाब दिया, नहीं मैं एक देशभक्त हूँ, मैं आर्मी में काम करता हूँ, एक देशभक्त हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं देश की सेवा करूँ। तो सामने से कुलदीप जी ने यही कहा कि मैं भी तो देशभक्ति कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं ब्रदर उनके कि वो कैसे। उन्होंने बताया कि आज मेरा 75,000 रुपया महीने का TDS कटता है। इतनी यहाँ पे सैलरीज भी लोगों की, और जो क्या है देश को आगे उन्नति हो रही है देश की। तो अगर देखिए एक सोल्जर बनना भी देश के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है सर। बहुत हम सलूट करते हैं सोल्जर्स की, हम सलूट करते हैं। ये सिर्फ एक प्रेरणा मैं दे रहा हूँ, क्योंकि सोल्जर्स भी कितने बनेंगे सर, कितनी करोड़ आबादी है, सोल्जर्स भी कितने बनेंगे। देश की वो रक्षा करते हैं। देश हमारा उनके हाथों सुरक्षित है, उनके हाथों जब हम चैन से सोते हैं, चैन से बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल उनको तो हम सलूट करते हैं। वो तो बहुत बड़ा उनका योगदान है। उनकी वजह से हम चैन की नींद सो रहे हैं। ये बिल्कुल सही आपने कहा। पर ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था सर, बहुत देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में क्या योगदान रहा है। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमारे साथ थे एक ग्रेट नेटवर्क लीडर, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ग्रेट लीडर हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में उनका एक नाम है, रुतबा है, और उन्होंने एक पहचान बनाई है अपने कर्म भूमि से, और नाम कमाया है अपनी मेहनत से, और देश के लिए भी कुछ योगदान दे रहे हैं। वो TDS काट के, मैं तो बोलता हूँ बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं इस कोरोना टाइम में भी, क्योंकि लॉकडाउन टाइम में भी देश को कुछ न कुछ अपनी अर्थव्यवस्था के लिए वो टाइम दे रहे हैं। और सर आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना कीमती उसमें हमें गलबात द टॉक शो में दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और तो हमारे साथ थे अनुज वर्मा जी, ग्रेट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लीडर, और आज उनके साथ गलबात का मौका मिला, और हम सब ने बहुत कुछ उनसे सीखा है। और इसी तरह गलबात टॉक शो में हम हमेशा नए से नए लोगों से मिलते रहेंगे, जिनका योगदान इस भारत देश के लिए है, इस संसार के लिए है। और इसी तरह जय हिंद, जय भारत।